विक्रमादित्य ने अपने धनुर्धर पर तीर चढ़ाया और हिरण की ओर का सार प्रस्तुत किया। जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, कुछ अद्भुत हुआ। हिरण हवा में अजीबोगरीब तीर से बच गया। यह कोई सामान्य साधारण नहीं था। ये चालाकी और अनुभव से भरी हुई थी, मानो पहले से जानती हो कि वार कहां से आने वाला है। विक्रमादित्य चकित रह गए। कोई भी साधारण हिरण ऐसे तीर से नहीं बच सकता। बेशक यह कोई अलौकिक जीव है। और हिरण का पीछा करने लगे। हिरण आगे आगे छलांगे मारता हुआ भागा, लेकिन कुछ ही देर में वह एक गहरे समुद्र के पास रुक गया। अब हिरण के पास से कोई रास्ता नहीं था। विक्रमादित्य ने धनुर्धर और कहा, अब तू बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर विक्रमादित्य स्थापित हो गया। हिरण ने इंसान की तरह की बात शुरू की। मुझे मत मारो महाराज, मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूं। विक्रमादित्य के हाथ कांप गए। उन्होंने कभी यह भी नहीं सोचा कि किसी हिरण से ऐसा वचन सुनेंगे। कौन हो तुम, और यह चमत्कार कैसे संभव है? राजा ने पूछा। हिरण की आंखों में पीड़ा थी। महाराज, मैं वास्तव में एक अभिशाप राजकुमार हूं। एक क्रोधित साधु ने मुझे इस रूप में बदल दिया है। मैं कई वर्षों से इस जंगल में भटक रहा हूं, लेकिन मेरी कोई व्यथा सुनने वाला नहीं था। विक्रमादित्य के शरीर पर नामांकित स्थान दिया गया। यह श्राप दिया गया। और क्या कोई उपाय है जिससे पादरियों को बचाया जा सके? हिरण, इस श्राप को तोड़ने का मार्ग अत्यंत कठिन है महाराज। आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जाना है जिसका नाम भी मृत्यु के समान है। झील के पास पहुंचते ही ठंडी हवा बहने लगी और रहस्यमयी धुंध झील को घेरने लगी। हिरण रूप में कैद राजकुमार भयभीत होकर बोला, महाराज, यह स्थान मुझे असहज लग रहा है। कहीं यह भी किसी मायावी शक्ति का जाल तो नहीं? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बोले, यही तो जानने आए हैं आर्य मित्र। कोई भी रहस्य तब तक भयावह लगता है जब तक उसका सामना न किया जाए। जैसे ही उन्होंने झील के जल को छुआ, वहां भयंकर गर्जना हुई। जल के मध्य से एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारे के समान जल रही थी। कौन है तुम जो इस झील को अशांत करने आए हो? नागराज ने गरज कर पूछा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं अवंतिका सम्राट विक्रमादित्य हूं। हम इस अभिशप्त राजकुमार का उद्धार करने आए हैं। नागराज ने एक क्षण के लिए विक्रमादित्य को देखा और फिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यदि तुम सच में इस राजकुमार का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? झील के केंद्र में जाकर जल में अपनी परछाई देखो। यदि तुम्हारी परछाई स्थिर रही तो श्राप टूट जाएगा, पर यदि वह लहरों में विलीन हो गई तो तुम्हारी आत्मा भी इस झील में समा जाएगी। विक्रमादित्य बिना एक क्षण सोचे आगे बढ़े। झील के मध्य पहुंचते ही उन्होंने नीचे देखा, और यह क्या? उनकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। झील की लहरें उसे मिटा रही थी। हिरण, राजकुमार आर्यमित्र भयभीत होकर चिल्लाया, महाराज, लौट आइए, यह आपको भी निगल सकती है। परंतु विक्रमादित्य शांत रहे। उनकी परछाई फिर से उभर आई, अस्थिर नहीं बल्कि एकदम स्पष्ट। नागराज ने सिर झुकाकर कहा, सम्राट विक्रमादित्य, तुम्हारी अटूट निष्ठा ने इस श्राप को भंग कर दिया है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक अद्भुत प्रकाश झील से उठा और हिरण के शरीर को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में वह सुनहरा हिरण एक सुदर्शन राजकुमार में बदल गया। परंतु जैसे ही राजकुमार आर्यमित्र ने राहत की सांस ली, एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिनकी आंखों में अद्भुत तेज था। किसने इस श्राप को तोड़ा? साधु ने कठोर स्वर में पूछा। राजकुमार आर्यमित्र भयभीत हो गए। ये वही साधु थे जिन्होंने उन्हें श्राप दिया था। परंतु विक्रमादित्य ने बिना भय के उत्तर दिया, मैंने। परंतु आप कौन हैं महात्मन? साधु ने कुछ क्षणों तक विक्रमादित्य को देखा और फिर एकाएक मुस्कुराए। राजन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? विक्रमादित्य चकित रह गए। उन्होंने ध्यान से देखा और फिर विस्मय से बोले, आप महर्षि व्याघ्रपद। महर्षि व्याघ्रपद, जो वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, राजन, यह श्राप केवल एक परीक्षा थी। मैंने वर्षों पहले ही भविष्यवाणी देखी थी कि केवल तुम ही इस राजकुमार को मुक्ति दिला सकते हो। मुझे तुम्हारी निष्ठा और पराक्रम की परीक्षा लेनी थी। राजकुमार आर्यमित्र ने चकित होकर पूछा, परंतु आपने मुझे ही क्यों चुना? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए श्राप नहीं बल्कि एक अवसर था। जब तुम्हारे पिता ने अधर्म का मार्ग अपनाया, तब यह आवश्यक था कि तुम सत्य की शक्ति को पहचानो। यह श्राप तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाने के लिए दिया गया था। राजकुमार की आंखों में आंसू थे। उन्होंने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अगर आपको भी विक्रमादित्य की कहानी सुनने में मजा आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महर्षि व्याघ्रपद ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम योग्य शासक बनने के लिए तैयार हो। साधु ने विक्रमादित्य की ओर देखा और बोले, राजन, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि केवल पराक्रम ही नहीं अपितु विवेक और निष्ठा भी एक सच्चे राजा की पहचान होती है। तुमने यह सिद्ध किया कि तुम ही इस धरती के सबसे योग्य सम्राट हो। राजकुमार आर्यमित्र विक्रमादित्य के साथ अपने साम्राज्य लौटे। राजकुमार आर्यमित्र वर्षों बाद अपने राज्य महानगरी लौट रहे थे। उनके साथ थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की गाथाएं दूर दूर तक गूंजती थी।
आर्यमित्र का हृदय उल्लास से भरा था। अब वह अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने राजमहल को पुनः देखेंगे और अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाएंगे। परंतु जैसे ही दोनों महल के द्वार पर पहुंचे, विक्रमादित्य ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। महल के बदले हुए संकेत, राजमहल के भव्य द्वारों पर न तो कोई स्वागत हुआ न कोई उत्सव। सैनिकों की आंखों में भय था और नगरवासी अनजान चेहरों की तरह सिर झुकाकर चल रहे थे। आर्यमित्र ने उत्साह से द्वारपाल को पुकारा, हमारे आगमन की सूचना महाराज को दो। परंतु द्वारपाल ने घबराकर कहा, महाराज? कौन से महाराज? मेरे पिता राजा वर्धमान, क्या वे राजमहल में नहीं हैं? द्वारपाल ने कांपते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, आपके पिता को वर्षों पहले बंदी बना लिया गया। अब यहां एक नया शासक बैठता है। आर्यमित्र और विक्रमादित्य अचंभित रह गए। कौन है यह नया शासक? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा। द्वारपाल कुछ कहने ही वाला था कि तभी महल की प्राचीर पर एक छाया उभरी। तो आखिरकार लौट ही आए आर्यमित्र। वह व्यक्ति लंबा, बलशाली और अत्यंत कठोर दिख रहा था। उसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था। उसके पीछे सशस्त्र सैनिक खड़े थे। तुम कौन हो? आर्यमित्र ने क्रोध से पूछा। उस व्यक्ति ने ठहाका लगाया, मैं अब इस राज्य का नया राजा हूं। महासेन ने बताया कि कैसे वर्षों पहले जब आर्यमित्र जंगल में खो गए थे, तब एक दुष्ट मंत्री रक्तवज्र ने षड्यंत्र रचकर राजा वर्धमान को कारागार में डाल दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन रक्तवज्र तो एक मंत्री था, फिर तुम राजा कैसे बने? विक्रमादित्य ने प्रश्न किया। महासेन मुस्कुराया, मैं रक्तवज्र का सेनापति था। मैंने उसे मारकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया और अब इस राज्य में मेरी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं करता। आर्यमित्र ने क्रोध से तलवार निकाल ली। ये मेरा राज्य है, मैं तुम्हें इसे अधिक समय तक हड़पने नहीं दूंगा। महासेन ने ठहाका लगाया, हा, अकेले तुम? ये राज्य अब तुम्हारी नहीं सुनता। आर्यमित्र, यहां केवल ताकत की भाषा समझी जाती है। यदि तुम्हें राजा बनना है तो मुझे युद्ध में हराना होगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, और यदि युद्ध में तुम्हारी हार निश्चित हो, महासेन ने उत्तर दिया, तो मैं स्वयं सिंहासन छोड़ दूंगा। विक्रमादित्य ने आर्यमित्र की ओर देखा। यह समय बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करने का है। हमें यह युद्ध से जीतना होगा। सूर्य अस्ताचल की ओर था और आकाश रक्तलाल रंग से भर चुका था। रणभूमि की रेत में हजारों सेनाओं के पैरों की धमक से धूल उड़ रही थी। एक ओर खड़ी थी महासेन की विशाल सेना, 1 लाख योद्धाओं का दल। दूसरी ओर अकेले खड़े थे सम्राट विक्रमादित्य। उनकी तलवार सूरज की अंतिम किरणों में चमक रही थी। चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया था, परंतु विक्रमादित्य की आंखों में न भय था न संशय, बस एक धधकती हुई ज्वाला थी। सामने खड़ा था महासेन, अट्टहास करता हुआ। सम्राट विक्रमादित्य, तुम्हारा घमंड अब चूर चूर होने वाला है। क्या तुम सच में सोचते हो कि अकेले ही मेरी विशाल सेना का सामना कर पाओगे? विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और मुस्कुराकर बोले, जो स्वयं को विजेता मान ले वह हार के लिए तैयार नहीं होता। आओ महासेन, देखो तुम्हारा अंत कैसा होता है। आक्रमण! महासेन ने आदेश दिया और हजारों सैनिक विक्रमादित्य की ओर दौड़ पड़े। परंतु विक्रमादित्य बिजली की गति से आगे बढ़े। उनकी तलवार हवा को चीरती हुई दौड़ी और पहले ही वार में 10 योद्धाओं के शरीर धरती पर गिर चुके थे। चारों ओर घमासान युद्ध छिड़ गया। विक्रमादित्य एक के बाद एक दुश्मनों को धराशायी करते जा रहे थे। कभी तलवार के एक ही वार से 3 योद्धाओं को काट डालते, कभी अपने ढाल से दुश्मन की तलवार को तोड़कर उसे घुटनों पर गिरने पर मजबूर कर देते। सैनिकों ने एक साथ हमला किया, परंतु जैसे ही पहला तलवार विक्रमादित्य के निकट आई, वह बिजली की गति से झुके और अपनी तलवार की एक ही चोट से 5 सैनिकों को धराशायी कर दिया। अब महासेन ने चिल्लाकर कहा, उसे चारों ओर से घेर लो, एक भी रास्ता मत छोड़ो। परंतु विक्रमादित्य ने आकाश की ओर छलांग लगाई। हवा में उड़ते हुए उन्होंने दोनों हाथों से तलवार चलाई और 10 सैनिकों को एक ही वार में काट डाला। वह भूमि पर गिरते ही दाएं बाएं घूमे और चारों ओर से घिरे हुए 20 सैनिकों को ऐसे काटा जैसे कोई गाजर मूली काटता हो। अब तक सैनिक भयभीत हो चुके थे। महासेन भयभीत हुआ, परंतु उसने अब भी विक्रमादित्य पर भरोसा न खोने देने का अभिनय किया। उसने अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा गजकर्ण को बुलाया। गजकर्ण, जिसकी तलवार एक झटके में घोड़े को भी चीर सकती थी, परंतु विक्रमादित्य ने उसकी चालाकी भांप ली। जैसे ही गजकर्ण आगे बढ़ा, विक्रमादित्य ने एक ही वार में उसकी तलवार तोड़ दी और अगले ही क्षण उसके हृदय को भेद दिया। गजकर्ण के गिरते ही शेष सैनिक भागने लगे। अब महासेन अकेला खड़ा था, कांपता हुआ। विक्रमादित्य ने तलवार कसकर पकड़ी और बोले, महासेन, तेरा खेल अब समाप्त हुआ। छल और माया जाल से कोई सच्चा राजा नहीं बनता। अब रणभूमि ही तेरा न्याय करेगी। मेरी शक्ति के आगे तुम्हारी वीरता टिक नहीं पाएगी। उन्होंने तलवार उठाई और महासेन की ओर दौड़ पड़े। अब महासेन स्वयं तलवार लेकर विक्रमादित्य की ओर बढ़ा। अब अंतिम संग्राम होगा। महासेन गरजा। रणभूमि में तलवारों की टकराहट गूंज उठी। महासेन लगातार विक्रमादित्य पर वार करता, परंतु हर बार विक्रमादित्य उसकी चालों को भांपकर बच जाते। अंततः विक्रमादित्य ने एक अद्भुत छलांग लगाई और हवा में घूमकर अपनी तलवार सीधे महासेन के हृदय में उतार दी। आह!
महासेन की चीख गूंज उठी। अब बताओ महासेन, ये राज्य किसका है? मुझे क्षमा करें सम्राट, यह राज्य आर्यमित्र का ही है। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। वह धूल में गिर पड़ा और अपना दम तोड़ दिया। विक्रमादित्य ने आर्यमित्र को बुलाया और बोले, राजकुमार, अब तुम्हारा राज्य तुम्हारा है। तुम्हारी प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आर्यमित्र भावुक हो उठा। वह झुककर बोला, सम्राट विक्रमादित्य, आज आपने न केवल मेरा राज्य लौटाया, बल्कि मुझे धर्म और वीरता का सच्चा अर्थ भी सिखाया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे और न्याय का पालन करे। जाओ और अपने राज्य को फिर से वैभवशाली बनाओ। उत्सव के बीच विक्रमादित्य चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़े और प्रस्थान करने लगे। आर्यमित्र ने उन्हें रोककर कहा, सम्राट, क्या मैं जान सकता हूं अब आप कहां जाएंगे?